जब लॉरेंस गैंग की गोलियों से गूंज उठा था हिमाचल प्रदेश। क्या है इस पहाड़ी राज्य से लॉरेंस का कनेक्शन? चुनाव में हार, गर्लफ्रेंड की हत्या और जेल में बैठे बैठे सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया लॉरेंस बिश्नोई। नाबालिग लड़कों का स्लीपर सेल बनाया, 700 से ज्यादा शूटर्स रखे और अब दाऊद की मुंबई को हथियाने जा रहा है पंजाब का ये लड़का। ये सब कुछ कब, क्यों और कैसे हुआ? हिमाचल प्रदेश में कैसे काम करता है लॉरेंस का नेटवर्क? हिमाचल में कौन है उसके साथी और क्या है लॉरेंस के भविष्य की योजना? ये सब कुछ जानने और समझने से पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है लॉरेंस के अतीत को जानना, क्योंकि असल कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। तारीख 12 फरवरी साल 1993, जगह पंजाब का फाजिल्का। एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चट्टा था, तो मां ने प्यार से उसका नाम रखा लॉरेंस। आज उसी लॉरेंस का नाम पुलिस रिकॉर्ड में सतविंदर सिंह के नाम से मौजूद है और हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे 12 से अधिक राज्यों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो फिर बचपन में कुश्ती लड़ने वाले लॉरेंस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा IAS ऑफिसर बने, मगर जब 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में पहुंचा तो वहां उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई और इसके साथ ही लॉरेंस ने छात्र राजनीति में एंट्री मार ली। लॉरेंस ने 2011 में चुनाव लड़ने के लिए एक छात्र संगठन बनाया जिसका नाम रखा SOPU, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस अपने इसी संगठन से चुनाव में उतरा और हार गया। बाद में यही SOPU के नाम वाला स्टूडेंट यूनियन सोपो ग्रुप के नाम से मशहूर हुआ और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में आपराधिक वारदातों की नई इबारत लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव में मिली अपनी इस हार को लॉरेंस पचा नहीं पाया और उसने अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी और उन्हीं गैंग वालों पर फायरिंग कर दी जिसने उन्हें हराया था। लॉरेंस के खिलाफ दर्ज हुआ ये पहला पुलिस केस था, जिसके बाद उसके अपराध भी बढ़ते चले गए और पुलिस थानों में उसके नाम से जुड़े हुए अपराधों की फाइलें भी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती थी जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। बहरहाल इन दोनों ही कहानियों का अंत बस यूं हुआ कि एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा अपराधी बन गया और अब महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस का नाम फिर से सुर्खियों में है। खैर, इतना सब जानने और सुनने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश से लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का कनेक्शन क्या है। तो हम आपको बता दें कि लॉरेंस का हिमाचल कनेक्शन पहली बार साल 2021 में निकलकर सामने आया था, जब पंजाब पुलिस ने हिमाचल पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए कुल्लू के कसौल से लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गगनदीप सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया था। फरीदकोट में यूथ कांग्रेस नेता की हत्या करने के मामले में कुल्लू से गिरफ्तार किया गया गगनदीप लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के खास लोगों में शुमार था, जिसने हत्या करने के बाद पहले धर्मशाला के मैक्लोडगंज में पनाह ली थी और फिर वहां से वो कसौल रहने चला गया था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला हिमाचल कनेक्शन तब निकलकर सामने आया जब साल 2022 में नालागढ़ के कोर्ट परिसर में पेशी पर आए एक अपराधी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। पुलिस की तैनाती के बीच हुए इस गोलीकांड ने सभी को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि ये गोलियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चलवाई थी। खबरों के अनुसार उस दिन नालागढ़ कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे अपराधी का नाम सनी उर्फ लेफ्टी था, जिसका कनेक्शन लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग से था। हिमाचल प्रदेश में हुई एक हत्या के मामले में हिमाचल की जेल में बंद सनी उर्फ लेफ्टी जब पेशी के बाद वहां से वापस निकल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली, जिसके जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों को पकड़ना चाहा, मगर लॉरेंस गैंग के गुर्गे अपनी बाइक को वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि उस वक्त पुलिस ने ज्यादा जवाबी फायरिंग नहीं की, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह भीड़ बहुत ज्यादा थी। खैर, इसके बाद साल 2022 में ही लॉरेंस गैंग का अगला हिमाचल कनेक्शन तब उभरा जब पंजाब बॉर्डर के साथ लगते हिमाचल के ऊना जिला निवासी 2 युवकों के तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े होने की बात सामने आई।
इस बार जैसे ही हिमाचल पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो तुरंत खुफिया विभाग सतर्क हो गया। ऊना पुलिस ने दोनों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाला और पता चला कि दोनों में से एक आरोपित इस समय होशियार की एक जेल में बंद है, जबकि दूसरा फरार चल रहा है। जांच को आगे बढ़ाया गया था तो बाथू के रहने वाले अरुण कुमार उर्फ मनी का नाम सामने आया, जिसके खिलाफ हत्या समेत करीब 9 मामले दर्ज हैं। अरुण उर्फ मनी पर हत्या के आरोपित एक युवक को ऊना से पेशी के बाद वापस ले जाते समय महतपुर कस्बे में एक बस के रुकने पर भगाने में सहयोग करने का आरोप भी है। वहीं पंडोगा के रहने वाले दूसरे आरोपित सुमित जसवाल उर्फ काकू के बारे में छानबीन करने पर इस बात का पता चला कि उस पर एक मामला दर्ज है। इसके साथ ही इस छानबीन में ऊना पुलिस को इस बात का भी पता चला कि ऊना का सुमित उर्फ काकू बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर काम करता है। इन सब बातों का पता लगने के बाद हिमाचल पुलिस को भी ये बात समझ में आ गई थी कि हिमाचल प्रदेश में भी अब लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सक्रिय होने लगे हैं। मगर इस बात की पुख्ता पुष्टि तब हो सकी जब हिमाचल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 युवकों ने खुद लॉरेंस गैंग से कनेक्शन होने की बात को कबूल कर लिया। साल 2023 में कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज के पास से देसी कट्टे, मैगजीन और नशे की दवाइयों से भरे 2 बैग बरामद होने के मामले में इन दोनों आरोपितों को अरेस्ट किया गया था। कांगड़ा के ज्वालाजी निवासी रोहित उर्फ छोटू को अमृतसर और पंजाब निवासी विनय भंडारी को कांगड़ा के बड़हो से दबोचा गया था। मामले की छानबीन में ये बात निकलकर सामने आई थी कि ज्वालाजी का आरोपी रोहित उर्फ छोटू ऊना के जिस गैंगस्टर राजीव कौशल के साथ लगातार संपर्क में था, वो राजीव अभी भी हिमाचल की जेल में बंद है, जिसे बिश्नोई गैंग का सरगना बताया जाता है। हत्या के मामले में सजा काट रहा ज्वालाजी का रोहित पैरोल पर बाहर आया था, मगर 3 देसी कट्टे, 40 राउंड गोलियां, 2 चाकू और 5250 नशे की गोलियां पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसे फिर अरेस्ट कर लिया था। इसी तरह लॉरेंस का एक और साथी हिमाचल की ऊना जेल में काफी दिनों से बंद है, जिस पर पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कई लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। बहरहाल कुल मिलाकर कहें तो एक बात कंफर्म है कि लॉरेंस बिश्नोई के कई सारे गुर्गे हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय हैं और प्रदेश के नव युवकों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लॉरेंस गैंग में कई सारे पेशेवर निशानेबाज भी शामिल हैं, जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज्यादा पंजाब से जुड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज भारत में अपराध और गैंगस्टर्स की दुनिया में बहुत ऊपर आ चुका है। वो एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में उभरा है जिसने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया है। वहीं अब बताया जा रहा है कि मुंबई में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर यानी सलमान खान को मोहरा बना रहा है। आपको बता दें कि ये तरीका अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग 70, 80 और 90 के दशक में अपनाते थे। इसके जरिए लॉरेंस मुंबई में हफ्ता वसूली का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर MN सिंह बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया था। फिर उसने डी कंपनी बनाई। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का एक और अहम पहलू उसकी सोशल मीडिया पर सक्रियता भी है। जेल में रहते हुए भी उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने डर और आतंक को फैलाने के लिए किया। वो अक्सर अपने गैंगस्टर जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता था, जिससे उसकी छवि और भी डरावनी हो गई। फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उसकी बढ़ती लोकप्रियता ने उसकी अपराधी छवि को और मजबूत किया। इसके माध्यम से वो नई भर्तियों को आकर्षित करता है और अपना आपराधिक नेटवर्क फैलाता चला जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो लॉरेंस बिश्नोई का जीवन अपराध और हिंसा से भरा रहा है। ये एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट से लेकर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के रूप में उभरा है। उसकी कहानी ये दिखाती है कि किस प्रकार एक साधारण इंसान अपराध की दुनिया में जाकर कितना खतरनाक बन सकता है। उसका गिरोह आज भी सक्रिय है और भारतीय कानून व्यवस्था के लिए ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसकी गिरफ्तारी और जेल में बंद होने के बावजूद उसका आपराधिक नेटवर्क देश और विदेश दोनों जगह सक्रिय है, जो ये साबित करता है कि वो जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। आप दर्शकों को हिमाचल और लॉरेंस बिश्नोई की रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के और अधिक कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।